तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी प्रकार क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक ना, नेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट रहेगा, एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक ना, और 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का रहेगा, जो पहले शुरू में रहेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस पहले ही रहेगा, ठीक ना। उसके बाद रहेगा रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है वो रहेगा। उसके बाद ये रहेगा 35 क्वेश्चन आपका मैथ का, ठीक ना। टोटल 120 नंबर का रहेगा और 120 नंबर क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक ना। और 1/3 नेगेटिव होता है। ये बेसिक जानकारी था, आप सबको पता होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी से पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए, ज़्यादा बेटर होता है, यानी पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है, यानी तैयारी करने से ज़्यादा बेटर होता है क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन छोड़ना क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। तभी आपका रिजल्ट होगा, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। जीके जीएस समुद्र है, ठीक ना। उस समुद्र में, यानी कि समुद्र में आप तैर कर नहीं निकल पाइएगा, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी से पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। पढ़ना तो बहुत है, ठीक ना, लेकिन क्या छोड़ना है ये हमें इसी से डिसाइड पता चलता है, ठीक है। डिसाइड यानी पता चलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, रेलवे के पल पल अपडेट के लिए, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। आरपीएफ की जो भी अपडेट आता है इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक ना। एग्जाम कब तक होगा ये भी हम, यानी कि ये भी अपडेट दे देते हैं, ठीक ना। अभी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुआ, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हुआ है, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस ज़रूर देख लीजिएगा, या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक ना। ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और ये जो आधार का प्रॉब्लम आ रहा है उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी आधार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर आएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो सिंपल सा है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पढ़ते रहिएगा ये वो और यहाँ पूछा जाएगा कुछ और, ठीक ना, तो आप भटक जाइएगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने से पता चलता है कि हमें क्या छोड़ना है, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हल्दिया बंदरगाह को खाली स्थान के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो कब सहायक बंदरगाह के लिए विकसित किया गया था? तो ये कोलकाता बंदरगाह को विकसित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रॉकीज कॉरिडोर, ठीक ना, कॉरिडोर किस महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक ना। तो रॉकीज कोर्डिलेरा, यानी कोर्डिलेरा, सॉरी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रॉकीज कोर्डिलेरा किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लावनी खाली स्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर में पूछा था, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किस संविधान से लिया गया, यानी कि किस संविधान से लिया गया? तो जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है, जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श करने कि राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 143 के तहत आती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है, ठीक ना। तो ये किस नृत्य शैली से जुड़ी है, तो ये ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। तो गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, तो गारवा हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गारवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। पल पल अपडेट यानी जो भी आरपीएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, ठीक ना, इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि किसी भी एग्जाम यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। बाकी आप लोग नहीं देखना चाहते तो नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। अगर नहीं देखेंगे तो आपका मतलब लॉस होगा, ठीक ना, और देखिएगा तो आपका फायदा होगा, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे यानी कि 90% क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन है नदी से, ठीक ना, तो यहाँ पर किस नदी से है, ठीक ना। मान लीजिए गंगा नदी से है तो अगला बार भी नदी से पूछेगा, लेकिन गंगा की ब्रह्मपुत्र पूछ लेगा, ये पता नहीं है, ठीक ना। इसलिए हमें गंगा जो भी मतलब भारत की, मान लीजिए भारत की गंगा से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ठीक ना, तो भारत की पूरी यानी पूरी नदी को हमें देखना पड़ेगा, ठीक ना। इसी को कहते हैं टॉपिक, ठीक ना। इसी को कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। और मान लीजिए इसमें कुछ नहीं पूछा है, मान लीजिए झील से एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक ना, तो आपको झील पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टॉप जो झील है, मान लीजिए जो टॉप है, जैसे बुलर झील, डल झील, ये सब है, लेंगुर झील, ठीक ना, ये सब है, ठीक ना। इसको टॉप पढ़ना है, ठीक ना, उतना ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर नदी से पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आपको नदी को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आगे भी नदी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपकी मर्जी, देखना चाहते तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो छोड़ कर जा सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की पल पल अपडेट के लिए, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा था, लंदन शहर खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है, तो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, थेम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन भारत में वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कौन जाना जाता है, तो विपक्ष दल का नेता, ठीक है, विपक्ष दल का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर पूछा था, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो राजस्व व्यय और राजस्व परिसंपत्तियां का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल यानी कि 6.022 गुने 10⁻23 पानी के अणु बनता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 18 ग्राम से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। और जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, मान लीजिए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है यानी कि जो सेट हम करा रहे हैं, ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है तो उस क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक ना, क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि आपका एग्जाम होगा तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन डीएनए का कार्यात्मक भाग है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वंश ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वसाणु, ठीक ना, वसाणु हो जाएगा, वंशाणु, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सौर मंडल से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये नहीं कि यही क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, ठीक ना, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे कि सौर मंडल हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की 100% यानी कि 99% चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इससे आने की पूरी संभावना है। और भाई ब्रह्मांड से पूछ ले, ठीक ना,
यानी कि गोगोलियो और ये सब, ठीक ना। तो ये सबसे क्वेश्चन आएगा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी कैसे बना, आप पढ़िएगा पृथ्वी कैसे बना, और यहाँ पर पूछ रहा है ग्रह के बारे में, यानी कि पृथ्वी मंगल ये सब के बारे में, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिस क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, उस टॉपिक को आपको एक कॉपी में लिख कर और उस टॉपिक को ध्यान देना है, ठीक ना। बाकी नहीं, आप मतलब कि पढ़ने को तो बहुत है, ठीक ना, पढ़िएगा तो ख़त्म नहीं होगा जीके और जीएस, ठीक ना। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं जीके और जीएस का। बाकी तो मैथ को सभी जानते हैं, ठीक ना, मैथ का परसेंटेज सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए मैथ का, एक टॉपिक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जीके जीएस कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। मान लीजिए सौर मंडल पढ़े, ठीक ना, सौर मंडल में कितना है आप पता है, ठीक ना, पूरा महाविज्ञान है, ठीक ना। पूछ ले वहाँ पर पढ़ाएगा कि बृहस्पति का कैसे जन्म हुआ, यानी आप पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमें पढ़कर जाना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शनि है, ये सब उनके पढ़कर आना है, ठीक ना। पृथ्वी के पास कौन है, तो बुध है, ठीक ना, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और पृथ्वी के बीच में पाया जाता है, ये सब हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, बृहस्पति कैसे जन्म लिया, पृथ्वी कैसे हुआ, ये वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ये 10th लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए आपको यूपीएससी सिलेबस पढ़ाएगा, यानी आप पूछ रहा है कुछ और आप पढ़िएगा कुछ और, ठीक ना। तो ऐसे में रिजल्ट नहीं होता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपका 100% इसी क्वेश्चन को कर जाइए, यानी कि इसी के आधार पर, यानी कि इसी टॉपिक को पढ़कर जाइए, ठीक ना। आपका 100% रिजल्ट होगा, 99% चांस है कि आपका रिजल्ट होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, खास करके जीके और जीएस का, ठीक ना। बाकी तो रीजनिंग और सब, यानी सब पढ़ाता है, और वही एक एक चीज़ पढ़ाता है सब, ठीक ना, यानी कि एक एक चीज़ पढ़ाता है, आप लोग आराम से बना लीजिए। यानी कि रीजनिंग और मैथ में सब, मान लीजिए जो एवरेज स्टूडेंट रहता है वो भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन मार देता है, 35 में 25 क्वेश्चन, ठीक ना। और रीजनिंग में तो 30 से प्लस कर देता है, 30 से प्लस। वही कितना एवरेज स्टूडेंट रहेगा ना, और जीके जीएस दे दीजिए एवरेज स्टूडेंट को, जीके और जीएस को दे दीजिए, तो 15 से 20 क्वेश्चन, 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगा उसका, ठीक ना। इसलिए आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना। जीके जीएस बहुत, यानी कि समुद्र है, आपको टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उस टॉपिक को पढ़ना है। बाकी चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, खास करके जीके और जीएस का, ठीक ना। अगर पूरा देखना चाहते हैं, यानी 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइए और पूरा देख लीजिए, ठीक ना। आपका कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर पूछा जाता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान है, ठीक ना, किसके पास है, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, न्यायिक समीक्षा के अधीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मेटूर बांध, यहाँ पर देखिए बांध से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हमें बांध को पढ़ना है, ठीक ना, यानी कि बांध, टेरी बांध कहाँ पर है, सतलज, यानी कि टेरी बांध महानदी पर है, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक ना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक ना, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक ना। क्योंकि फैक्ट पूछा जाता है वहाँ पर, ये नहीं पूछेगा कि बांध कैसे बना, कब बना, ये सब वो सब बहुत पढ़ना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये कावेरी नदी पर। बाकी आप सभी समझदार या समझ गए होंगे, ठीक ना, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा बेके लाइट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेके लाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है, तो कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एफ है, ठीक ना। ऑप्शन फीफा हो जाए, यानी कि फीफा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। खेल से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। खेल से आपका, यानी टॉपिक तो छोटा है, लेकिन टॉपिक छोटा है लेकिन इससे 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए आपको खेल को अच्छे से तरीके से कर जाना है, ठीक ना। खेल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें गलत होने की चांसेस कम रहता है, ठीक ना। तो आपको खेल को अच्छे से कर जाना है। इसी प्रकार आपको देखते हुए आपको नोट्स बनाते चलना है, क्या किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। आपको पढ़ना है किस टॉपिक को, यही देखना है, ठीक ना। इसलिए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें ये छोड़ना है, ठीक ना। ये नहीं कि सिलेबस है हिस्ट्री तो पूरा हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक ना। तो पूरा हिस्ट्री पढ़ते रहिएगा, ठीक ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका एग्जाम मतलब निकल जाएगा, ठीक ना।
तो आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में इसलिए जो जो टॉपिक हाईलाइटेड है, ठीक ना, उसको पढ़िए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ जूट कारखाना पूछा है, ठीक ना, तो जूट कारखाना के बारे में आपको पढ़ना है। आपको जूट के बारे में क्यों पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पूछा था भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो औसत गति प्राप्त होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। ये फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये औसत गति प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्या पता चला, ठीक ना। औसत गति यानी कि यहाँ पर ये गति चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है गति का चैप्टर, ठीक ना। इससे यही पता चलता है, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही बता दिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और आप डिसाइड कीजिए हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देख कर जाइए, ठीक ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में पूछा था निम्नलिखित शासकों में किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राजचोल प्रथम ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय, ठीक ना, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा वज्रयान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, वज्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था संसद का सदस्य नहीं होने पर एक मंत्री को खाली स्थान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो ये 6 महीने के लिए रह सकता है, बाकी उसको हटा देगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो सतह के क्षेत्रफल की कमी से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, सतह की क्षेत्रफल की में कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक ना। तो किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, पीयूष ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी तो भारत है, उस समय कौन था, तो चाइना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चाइना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपको क्या पता चला, ठीक ना। यहाँ से तो आपको टॉपिक अगर कहीं कभी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आपको पता नहीं चला होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी ये जनगणना से टॉपिक है, ठीक ना। तो यानी कि 2000 जनगणना 2021 का 2021 में तो नहीं हुआ, ठीक ना। 2011 की जनगणना बहुत फेमस है, ठीक ना। तो उसको आप पढ़ कर जाइएगा पूरा, ठीक ना। उसमें से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर में पूछा था वन भूमि जिसे और अधिक हर्ष से संरक्षित किया जाता है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है, तो संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, संरक्षित वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन है किससे, तो ये है बायोलॉजी से, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरासीटामोल में एंटीबायोटिक नहीं होता, आप सभी देखे होंगे, ठीक है, पैरासीटामोल। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात उसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक ना, धीन शक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए स्थिति परक विवेक। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, स्थिति परक विवेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, इसलिए राष्ट्रपति के टॉपिक को आपको पढ़ना है, यानी कि पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी में
राष्ट्रपति का टॉपिक होता है उससे आपको पूरा पढ़कर जाना है, एक एक डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। उससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, ठीक ना। यानी कि पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। पढ़िएगा तो आपको बेसिक लगेगा, ठीक ना। अभी तो भारी लगेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो भारी लगेगा, बाकी पढ़िएगा तो बेसिक लगेगा, ठीक ना। बेसिक कौन सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना। ये सभी आपको बेसिक न्यूज है, बेसिक जानकारी है, ठीक ना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है, ये पूछा जाता है, ठीक ना। बाकी आपसे दुनिया भर का बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, पूछ लेगा, ठीक ना। बाकी राष्ट्रपति का यानी कि निर्वाचन किस द्वारा होता है, ठीक ना, ये भी पूछ लेता है, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसलिए आपको टॉपिक देखना है, ठीक ना। टॉपिक देखना है, उसे पढ़ना है, ठीक ना। ये नहीं कि आपको पोलिटी पूरे पढ़ कर जाना है, ठीक ना। पोलिटी में कहाँ पूछा गया है ये देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर पूछा था, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, चोल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया है, ठीक ना। तो सरदार स्वर्ण सिंहासन समिति के आधार पर जोड़ा गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बजरंग पुनिया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, योग में भुजंग आसान की मुद्रा को दर्शाता है, तो भुजंग को दर्शाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यजुर्वेद। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, दक्षिण अफ्रीकी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तुर्की की राजधानी क्या है, ठीक ना। तो आपको देश की राजधानी, ठीक ना, देश की राजधानी और मुद्रा, ठीक ना, ये दोनों आपको याद कर जाना है, ठीक ना। राजधानी 100 कितना देश है, तो 193, ठीक ना, 193वां देश है, ठीक ना। 193वां देश को आपको राजधानी और मुद्रा याद करके जाना है। बेसिकली आपको पूछा जाता है, मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप नहीं बनाया, ठीक ना। इंडिया है, बेसिकली आपको यानी कि जो इंडिया से लगा हुआ देश है ना, उसी का पूछा जाता है, लेकिन आपको सबको याद करके जाना है। अगर नहीं याद होता है, ठीक ना, तो आप बेसिकली आप इंडिया से जितना भी देश लगा है, ठीक ना, जैसे कि तुर्की हो गया, ठीक ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक ना, चाइना हो गया, ठीक ना, यह सभी का मुद्रा, जापान हो गया, ठीक ना, जापान भी मान लीजिए तो भारत से लगा हुआ है, ठीक ना, जापान हो गया, ठीक ना, ये सब का मुद्रा आपको याद करके जाना और राजधानी आपको याद करके जाना, ठीक ना। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाएगा। इसलिए आपको मैप की सहायता से या किसी प्रकार आपको मतलब कि पूरा याद नहीं होता, तो मान लीजिए जो भारत के अगल बगल देश है, ठीक ना, उसको याद करके चला जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। तो तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, तो टर्की का राजधानी अंगारा है, ठीक ना, अंगारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, अंगारा इसका करेक्ट आंसर हो जाए, अंकारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, सामान्य मूल स्तर एक सतत वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा था, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक ना। तो संसद के विशेष बहुमत से, यानी संसद के विशेष बहुमत से पास होगा तभी आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, ठीक ना। पहले संविधान में मसौदा तैयार होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, अगर दोनों पास कर दिया उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रपति अगर मतलब हस्ताक्षर कर दिया तो आपका बिल पास हो गया, ठीक ना। बिल यानी कि
जो मसौदा तैयार किया गया था वो पास हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली ये प्रक्रिया होता है, ठीक ना। इसलिए कहते हैं संसद की विशेष बहुमत, यानी कि संसद में दो सदन होता है, ठीक ना। एक तो लोकसभा राज्यसभा, ठीक ना। लोकसभा राष्ट्रसभा, ठीक ना। लोकसभा राष्ट्रसभा होता है यानी संसद में, ठीक ना। संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक ना। लोकसभा में कितने सीट है तो 545 सीट है, वर्तमान में तो 545 सीट है, ठीक ना। 545 में जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, ठीक ना। और यहाँ पर राज्यसभा में 245 है, ठीक ना। 245 है, ठीक ना। 245 अभी 43 है वर्तमान में, ठीक ना। इसमें से जिसका ज़्यादा बहुमत रहेगा, ठीक ना, उसको उस यानी कि बहुमत ज़्यादा रहेगा, विशेष बहुमत रहेगा तो संशोधन कर दिया जाएगा, विशेष बहुमत नहीं रहेगा तो संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार छोटा बड़ा अधिकार नहीं है, ठीक ना, बहुत बड़ा अधिकार है। इसमें से संशोधन करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की एजुकेशन करना पड़ेगा, ठीक ना, यानी एजुकेशन लेना होगा, ठीक ना। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा एक खालिस्तान स्थापित किए जाने की उम्मीद है, तो इसका करेक्ट आंसर है नियम आधारित व्यापार स्वास्थ्य। ऑप्शन बी द करेक्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है, तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वास्तुकला की बांगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर पूछा गया था, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो ये केरल में स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 144 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर में पूछा गया तो कौन सा जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो जूडो खेल से कौन जुड़ा नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा रोमन रिंग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन रिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश आप सभी जानते होंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है, जनसंख्या ज़्यादा है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पर कौन आता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए ये भी देखिए कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि ये भी कहाँ से क्वेश्चन है, तो 2011 की जनगणना से है, ठीक ना। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन 2011 की जनगणना से ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इसलिए जनगणना को आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। बेसिकली यही आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। बाकी कुछ अलग देखने को नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखने के तो मिलता है बहुत, ठीक ना। लेकिन आपको बेसिकली आपको ये ध्यान रखना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, उसी टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। और क्या छोड़ना है ये तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो 48 नंबर बहुत कुछ छोड़ना है, पढ़ना कुछ थोड़ा सा है लेकिन छोड़ना बहुत कुछ है, ठीक ना। और भाई कोई ऐसा करता है कुछ छोड़ता है, यानी तनी सन छोड़ता है पढ़ लेता है सब, और भाई तनी सब में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। और सब पढ़िएगा तो आपको मतलब दिमाग भी इधर उधर जाने लगेगा, ठीक ना। और थोड़ा सा पढ़िएगा तो दिमाग में भी रहेगा, ठीक ना। इसलिए जो कम भी पढ़ता है उसका रिजल्ट कैसे हो जाता है, इसी नियम को फॉलो करता है वो, ठीक ना। बाकी आप सबकी मर्जी, ठीक ना। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो सजा दंड क्षमा, ठीक ना। ये भी कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये भी देखिए अगर राष्ट्रपति पढ़िएगा तो क्षमादान शक्ति उसमें आता है, ठीक ना, उसमें ये जिक्र किया गया है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, तो आर्यभट्टीय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए आर्यभट्टीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकई यहाँ से आपका प्रश्न रीजनिंग का शुरू हो जाता है, ठीक ना। और रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए ये वाट के स्थान पर कौन सा चित्र आ जाएगा, तो ये कौन नहीं जानता है, सिंपल सा है, ठीक ना।
ये कौन नहीं जानता इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।